स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियोस तक हम एक्सरसाइज 2.4 पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक कवर कर चुके हैं। तो लेट्स नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगानी है, एलएचएस को आरएचएस की इक्वल करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों सेम चीज है, साइन चेंज हो रही है। वन में आपको वन का स्टेप करके दिखा रही हूँ कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, वैसे ही आपने सेकंड स्टेप खुद करना है, सेकंड वाला खुद सॉल्व करना है। आरएचएस ये दिया हुआ है, आप इसका तो कोई हमें आइडेंटिटी पता नहीं है, हमें ये एलएचएस की हमें कोई आइडेंटिटी पता नहीं है। हमें क्या करना है, आरएचएस को सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इधर क्या है एक्स प्लस वाई, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, आरएचएस को सॉल्व करना है। आरएचएस वाली साइड हमारी क्या है, हमने आरएचएस लिख लिया एक्स प्लस वाई, और इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट्स को खोलना आपको आता है, ये बाइनोमियल ये ट्राइनोमियल है, इनको कैसे मल्टीप्लाई करते थे, इनका प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, पहले वाले टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाले टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स लिखा, फिर मैंने पूरा टर्म लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर मैंने प्लस वाई लिखा और फिर से पूरा टर्म लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सिंपल है, इसको खोलेंगे ब्रैकेट तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, इसको इसके साथ किया माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस और माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वाई का क्यूब। खोल लिया हमने सारा, हम इसको चेक कर लेते हैं। माइनस में है एक्स स्क्वायर वाई और नेक्स्ट वाला प्लस में है एक्स स्क्वायर वाई, तो ये वाला इससे कट गया, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी माइनस है ये प्लस है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा क्या, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, इक्वल टू हमारा आ गया एलएचएस। तो हमें यही प्रूफ करना था, LHS इज इक्वल टू RHS। RHS को हमने खोला, हमारा आंसर आ गया LHS। बहुत ही इजी है। इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, माइनस के साइन बस चेंज हो रहे हैं, आपका आंसर यहाँ पे लास्ट में माइनस आ जाएगा, तो ये आपका इसके बराबर प्रूफ हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है इन्होंने, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, एक्सपैंड करना सीख रहे हैं। अब यहाँ पर एक नया आइडेंटिटी यूज होने वाली है फैक्टराइज करने के लिए, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। यहाँ पर हमारे को ये क्वेश्चन दिया फैक्टराइज करने के लिए। तो फैक्टराइज करने के लिए अब देखो, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही आइडेंटिटी सीखी थी। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सीखा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हमने क्या प्रूफ करना था, हमने आरएचएस और एलएचएस को प्रूफ किया था। एलएचएस में ये दिया था, आरएचएस को सॉल्व करके हमने इसको एलएचएस बना दिया था। ठीक है, तो ये भी एक आइडेंटिटी है जो आपने अब पीछे नहीं पढ़ी है, पर ये भी एक तरह की आइडेंटिटी है और इसी आइडेंटिटी का यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये हमारा, इसको हम बना लेंगे एक्स क्यूब और इसको हम बना लेंगे वाई क्यूब, फिर हम इसमें ये आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, अब एक्स का क्यूब करना है तो क्या हो जाएगा 27 है, किसका क्यूब होता है 27 होता है 3 का क्यूब होता है, 3 3 से 9 9 3 से 27। फिर हमने वाई का क्यूब जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करते आ रहे हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है। हम करके देख लेते हैं, 5 5 is 25 और 25 को अगर 5 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा 125। तो ये हो गया 5z और ये हो गया बाहर क्यूब। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, बीच में नंबर्स को भी खोल के एक्स क्यूब और वाई क्यूब में। बस अब सिंपल हमको ये आइडेंटिटी लगानी है जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सिखाया है। तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई,
ये वाला टर्म हमारा x हो गया, ये वाला टर्म हमारा y हो गया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3y प्लस 5z, ये हो गया हमारा x प्लस वाई, ये आइडेंटिटी लगा दी। फिर ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस एक्स वाई, x का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर, ये अंदर भी ब्रैकेट लग रहा है तो हम बाहर लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट। फिर आया माइनस x इंटू वाई यानी कि 3y मल्टीप्लाई बाय 5z प्लस y का स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 5z का स्क्वायर और ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम खोल लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा इसका फैक्टराइज आंसर होगा। ये तो सेम रहेगा ऐसे ही, 3y प्लस 5z ये हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करना है, इसकी स्क्वायरिंग करनी है। तो 3 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9y स्क्वायर माइनस इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, 3 5 15, 15yz प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25z स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया तो हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर प्लस था, सेकंड पार्ट में यहाँ पर माइनस है। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 9 में हमने दोनों की दोनों आइडेंटिटीज को प्रूव किया था, LHS को RHS के साथ प्रूव किया था। तो सेम आइडेंटिटी लगेगी, बस यहाँ पे दो जगह साइन चेंज हो रहे हैं। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ रहा था, यहाँ प्लस था अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया। सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी सारी आइडेंटिटी हमारी सेम की सेम लगने वाली है। तो यहाँ पर भी इसको हम x क्यूब माइनस वाई क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। 64 किसका क्यूब होता है, 64 हमारा होता है 4 का क्यूब। तो 4m का हमने कर लिया क्यूब, माइनस 343 किसका क्यूब होता है, इसको आप लोग खुद करके देखना, ढूंढ के देखना। 343 होता है हमारा 7 का क्यूब, 7 7 49 और 49 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 343। तो हमने क्या कर लिया, 7 n का स्क्वायर। तो ये हो गया x का क्यूब माइनस y का क्यूब। हम सिंपल आइडेंटिटी लगानी है, जो लिखा है इसी को यहाँ पर उतार देंगे। x माइनस वाई, ये हो गया x, ये हो गया y, यानी कि 4m माइनस 7n, ये हमारा एक ब्रैकेट में आ गया। सेकंड ब्रैकेट में x का स्क्वायर, पहले हम यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये हो गया 4m का स्क्वायर प्लस इसको करना है मल्टीप्लाई, 4m मल्टीप्लाई बाय 7n प्लस y का स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस दिया था तो हमने यहाँ पर कहीं पर अपनी मर्जी से ये वाला -7 के पहले वाला नहीं लगाया, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमको गिवन है। अगर यहाँ माइनस लगाया तो कहाँ माइनस लगना है और कहाँ पर प्लस लगना है, इसलिए कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब एक आइडेंटिटी अगर प्लस वाली यूज कर रहे होते तब हम यहाँ पर हर जगह पर जहां माइनस था लगा सकते थे। हमारी आइडेंटिटी में ऑलरेडी गिवन है कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ कहाँ कहाँ माइनस लगना है। हमारी आइडेंटिटी यहीं पर ही माइनस वाली है। क्लियर। अब इसको हम फिर से ओपन कर लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा फैक्टराइजेशन। यहाँ आ जाएगा 4m माइनस 7n और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 7 28, दैट इज 28mn प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49n स्क्वायर। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये भी एक हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हमने जितनी भी आइडेंटिटीज 8 की आइडेंटिटीज हमने सीखी थी, इन दो आइडेंटिटीज को भी आप अच्छे से बाय हार्ट याद कर लो। इन आइडेंटिटी से रिलेटेड भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।